खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मोदी सरकार ने आज कई अहम बड़े फैसले लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज 4 सेमीकंडक्टर के प्लांट या परियोजनाएं लगाने का फैसला लिया है। इसके तहत ओडिशा में 2, पंजाब और आंध्र प्रदेश में एक परियोजना लगाई जाएगी। इन परियोजनाओं से देश में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता आएगी, तो दुनिया की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में भी भारत तेजी से आगे बढ़ता नजर आएगा। मोदी सरकार ने यूपी की राजधानी लखनऊ में करीब 12 किलोमीटर लंबे मेट्रो के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश में 700 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को भी आज केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। देश में जल्द ही नई सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में बीते वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में कई गुना न केवल बढ़त हुई, बल्कि निर्यात में भी कई गुना तेजी आई। इसी दिशा में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और अहम फैसला लिया। देश के अलग अलग शहरों में सेमीकंडक्टर की कुल 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ओडिशा में 2 इकाई, पंजाब में 1 और आंध्र प्रदेश में 1 नई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली। ओडिशा के भुवनेश्वर में बनने वाली चिप का इस्तेमाल रक्षा, अंतरिक्ष उपकरणों, सैटेलाइट, रॉकेट और रेल इंजनों में किया जाएगा। 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4,594 4,594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिजाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। कैबिनेट ने एक और अन्य अहम फैसले में यूपी की राजधानी लखनऊ मेट्रो के फेज 1B को मंजूरी दी है। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट से चारबाग होते हुए मुंशी पुलिया तक पहले से ही मेट्रो चल रही है। अब चारबाग से बसंत कुंज तक कुल 11.65 किलोमीटर लंबी मेट्रो को मंजूरी मिली है। 5,801 करोड़ रुपए की इस परियोजना में कुल 12 मेट्रो स्टेशन होंगे। फेज 1A नॉर्थ से साउथ वाला, जो कि अभी ऑलरेडी चल रहा है, ये फेज 1A मुंशी पुलिया से लेके अमौसी CCS एयरपोर्ट तक बहुत अच्छा पॉपुलर है और लखनऊ में इसकी प्रशंसा भी है, लोग पसंद भी करते हैं। फेज 1B बनेगा ईस्ट से वेस्ट वाला, चारबाग से लेके वसंत कुंज तक का, ये कंप्लीट इसका नक्शा है। और दोनों फेज को अगर मिला के देखें तो इस तरह से होता है, लखनऊ का नक्शा है ये, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। इसके साथ ही कैबिनेट ने क्लीन ग्रोथ की दिशा में अहम फैसला लिया। अरुणाचल प्रदेश में 700 मेगावाट जल विद्युत प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। कुल 8,146 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना के पूरा होने की अनुमानित अवधि 72 महीने है। तातो 2 प्रोजेक्ट शीयोमी जिले में है, 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और 2.7 बिलियन यूनिट्स पावर एनर्जी ये जनरेट करेगा। 8,146 करोड़ इसका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 6 साल में कंप्लीट करेंगे। मोदी सरकार ने तीसरे टर्म में 10.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके चलते देश की आर्थिक प्रगति को रफ्तार मिली है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को लगातार बढ़ावा दे रही है और आज के 4 नए सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट के साथ भारत में अब 6 राज्यों में फैले 1.6 लाख करोड़ रुपए के 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है और इस भारत को इस दिशा में काफी तेजी से आगे ले जाएंगे। भारत का सेमीकंडक्टर सपना तेजी से हकीकत बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। इससे पहले 6 प्रोजेक्ट्स पहले से ही प्रगति पर हैं। कुल 4,600 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाली ये इकाइयां 2,000 से अधिक कुशल नौकरियां और अप्रत्यक्ष रूप से कई हजार रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इन परियोजनाओं के साथ ही भारत में अब 6 राज्यों में फैले 1.6 लाख करोड़ रुपए के 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि सेमीकंडक्टर इंडिया 2025 के लिए 4 देश भारत के साथ साझेदारी करेंगे। सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया एंड जापान।
they have decided to become partner countries and they'll be having large pavilions within the Semicon. Recently 60 companies from Japan visited India और semiconductor से related थी सब की सब, and they all are very happy with the progress and they would like to set up their units in our country. भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन निर्माण का अहम केंद्र बन गया है। वहीं ये पहल भारत की चिप डिजाइनर क्षमता को भी मजबूत कर रही है। 278 संस्थानों और 72 स्टार्टअप्स में सरकारी सहायता से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और अब तक 60,000 से अधिक छात्र प्रशिक्षित हो चुके हैं। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात SIR की। बिहार में